प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन काव्य में सर्वप्रथम हम केशवदास की रामचंद्रिका की महत्वपूर्ण व्याख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में मंगलाचरण में गणेश वंदना से प्रारंभ की है। मंगलाचरण में कभी गणेश वंदना, कभी शिव स्तुति, कभी सरस्वती वंदना, ऐसी स्तुति कवि है वो अपनी काव्य को निर्विघ्न रूप से, यानी कोई बाधा न आए और वो सही रूप से या सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए, इसके लिए पहले वे अपने इष्ट को समर्पित करते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम गणेश वंदना से इस रामचंद्रिका को प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखा है, बालक मृणालिनी जूं तोरे डारे सब काल, कठिन कराल तू अकाल दी है दुख को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा, बालक यानी हाथी का बच्चा, मृणालिनी यानी कमल नाल को, जूं तोरी डारे सब काल यानी को कमल नाल को सहज ही तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी दुर्निवार समझे जाने वाले बड़े बड़े कष्टों, दुखों को बिना विलंब किए ही दूर कर देते हैं। जिस प्रकार एक हाथी का छोटा बच्चा कमल नाल को सहज ही तोड़ देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी दुर्निवार का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कठिन समझे जाने वाले, जिनका निवारण न हो, बड़े बड़े दुख और कष्टों को बिना किसी विलंब किए ही दूर कर देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि कठिन कराल त्यों अकाल दी है दुख को, यानी कि दी है मतलब दीर्घ, बहुत बड़े दुख को वो बिना विलंब किए ही क्या है, दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, गज सावक जिस तरह कमलिनी के पत्तों को कुचल देता है, वैसे ही गणेश जी भी जीवन की कठिनाइयाँ व बाधाओं को बलपूर्वक दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत अठी पद्मिनी के पात सम, पंख जूं पताल पेली पठवे कलुख को। पंख माने होता है कीचड़, पताल माने होता है और गहरा, पेली का मतलब यहाँ पर यह है बलपूर्वक, और कलुख का मतलब होता है कलंक। तो कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा सहज रूप में ही कमल के पत्तों को उखाड़ कर फेंक देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी मनुष्य के पापों को नष्ट कर डालते हैं। दूर कर देते हैं कलंक अंक भव शीस शशि सम, जीवन की मलिनताओं एवं पापों को वो इसी भांति नष्ट या दूर कर देते हैं, जिस प्रकार हाथी का बच्चा कीचड़ को दबाकर पाताल भेज देता है। हाथी के पैर तले आने पर कीचड़ दबकर जमीन में चली जाती है, उसी प्रकार गणेश जी की कृपा प्राप्त होने पर जीवन में किसी भी तरह की मलिनता, दुख व पाप शेष नहीं रहता। आगे लिखा है,
कवि केशवदास कहते हैं कि अपने भक्तों के सभी विकारों को दूर करके वे उनके जीवन को शिव के सिर पर शोभित निष्कलंक चंद्रमा, निष्कलंक चंद्रमा का मतलब होता है द्वितीय का चांद जिसमें एक भी धब्बा नहीं होता है, के समान निर्मल कर देते हैं। ये लिखा है इसमें, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, यानी कि भक्तों के सभी विकारों को दूर करके वे उसके जीवन को शिवजी के सिर पर शोभित निष्कलंक चंद्रमा के समान निर्मल कर देते हैं। आगे लिखा है, राखत है केशवदास दास के वफुक को, राखत है केशवदास दास के वफुक माने होता है शरीर, सांकरे संकट, सांकरे माने संकट में और सांकरणी माने सांकलों को। कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी कृपा प्राप्त होते ही जीवन के सारे दुख संकट ग्रस्त व्यक्ति को बंधन में जकड़ने वाली जंजीरों के समान आते ही वे तोड़ देते हैं। भगवान गणेश की इस उदारता एवं भक्तल वत्सा को देखकर ही दसों दिशाओं में रहने वाले व्यक्ति या दसमुख धारण करने वाले त्रिदेव, ब्रह्मा के 4 मुख, विष्णु के 1 मुख और महेश के 5 मुख, गज जैसा मुख धारण करने वाले गणेश जी को देखा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि राखत है केशवदास दास के वफु को सांकरे की सांकरणी, सांकरे की सांकरणी सम्मुख होत तोड़े। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे सांकरे, सांकरे में संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति की, सांकरे मतलब संकट में पड़े हुए व्यक्ति की सांकरणी, सांकरणी मतलब सांकड़ों से जो बंधा हुआ है उन सब को तोड़ देते हैं। कहते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि दुख दर्द और कष्टों का वो निवारण कर देते हैं। 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को, 10 मुख, 10 मुख मतलब होता है, एक मुख तो हो गया भगवान ब्रह्मा का, 4 मुख तो भगवान ब्रह्मा के हो गए, 1 विष्णु का होगा और महेश के 5 मुख हो गए, और गज जैसे मुख धारण करने वाले गणेश जी को भी देखा करते हैं। जैसे 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को, यानी कि ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, ये तीनों ही भगवान श्री कृष्ण के, यानी भगवान श्री गणेश के गजमुख को देखते रहते हैं या उनके दर्शन करते रहते हैं। ये हमने इनकी व्याख्या की है। इस व्याख्या में भगवान श्री गणेश की भक्त वत्सलता एवं उदारता का वर्णन हुआ है। भगवान गणेश के शाप से ही चंद्रमा का कलंकित होना पुराणों में बतलाया गया है, लेकिन द्वितीय का जो चंद्रमा होता है वो निष्कलंक होता है, उसमें धब्बा नहीं होता है। इसमें अगर हम देखें तो अलंकारों को अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार तो है ही है, कहीं पर कै वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, कहीं पर है वर्ण की भी आवृत्ति है वो बार बार हुई है, कहीं शय वर्ण की आकृति जैसे शीस शशि सम, इस तरह से शय वर्ण की आकृति हुई है, साथ में अनुप्रास और साथ में उपमा अलंकार भी है, साथ साथ में इसमें पदमेत्री का भी प्रयोग हुआ है। तो ये हमारी रामचंद्रिका की गणेश वंदना जो मंगलाचरण में रखी गई है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसके बाद में हम आगे सरस्वती वंदना के बारे में व्याख्या करेंगे। तो सरस्वती वंदना व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि व्याख्या है वो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और विशेष 4 भागों में बांट सकते हैं।
संदर्भ में तो हम ये ले सकते हैं कि जो ये व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है वो किसके द्वारा रचित है और किस पुस्तक या ग्रंथ से ली गई है। तो ये आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से ली गई है। अब प्रसंग के बारे में ये है कि ये किसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में। प्रसंग का मतलब होता है कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें सरस्वती वंदना या विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना की गई है, उसकी उदारता का बखान किया गया है। और उसके बाद में व्याख्या है, उसके बारे में पूरा वर्णन देना होता है भी। इसमें उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या उनकी भक्त वत्सलता रही है, किस तरह क्या कौन कौन से देव उनको पूजते हैं, मनुष्य रूपी जीवन में हमें उनके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, ये भी इसके अंदर व्याख्या में हम लिख सकते हैं। अब बाद में आता है इसका विशेष में देखो कला पक्ष और भाव पक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा रस है, कौन से प्रयोग किए हैं, कौन सा अलंकार है, कैसी भाषा है, कैसे छंद हैं, इस तरह की बातें हैं वो हम कला पक्ष में भी ले सकते हैं। तो आइए हम विद्या की अधिष्ठात्री देवी की वंदना करते हैं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। कवि कहते हैं कि देवी सरस्वती जी संसार की पूज्य है, उनकी महिमा का वर्णन करना सहज नहीं है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, इस संसार में सरस्वती के समान समृद्ध अर्थात प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप विरुद्ध, कही कही हारे सब कही ने केहू गई। कहने का तात्पर्य है कि साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, देवता ख्याति प्राप्त सिद्ध ऋषिगण महर्षि और बड़े बूढ़े तपस्वी भी इसका गुणगान करते हुए थककर हार गए हैं, पर इसकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हुआ है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, बीते हुए काल में लोग इसकी प्रशस्ति गाते हैं, वर्तमान में भी धरती के मानव इसके बारे में वर्णन करते हैं या इसकी प्रशंसा करते हैं और भविष्य में इसकी महिमा को गाते रहेंगे। फिर भी कोई अभी तक उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। केशवदास कहूँ ना बखाने काहूँ पे गई, यानी केशवदास जी कहते हैं कि आज तक इसका बखान है वो कोई भी नहीं कर सकता, न तो भविष्य में, न भूत में और न वर्तमान में। इनके बारे में लोग, इनके घर वाले भी इनकी पूरी प्रशंसा नहीं कर सके या इसके बारे में नहीं बता सके। जैसे पति बने चार मुख, पुराणों में या अन्य धार्मिक ग्रंथों में कुछ जगह लिखा है कि माँ सरस्वती के पति ब्रह्मा भी उनकी चार मुख होने के कारण भी उसकी प्रशंसा या उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। पूत बने पांच मुख और उनके पुत्र शिव पांच मुख होने के कारण भी उसकी प्रशस्ति के बारे में नहीं बता सके। पति बने चार मुख, पूत बने पांच मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नहीं और उसका नाती कार्तिकेय के 6 मुख होने पर भी इसकी महिमा का वर्णन किया, लेकिन फिर भी इसकी महिमा नित्य नवीन लगती, यानी कि पूरी नहीं की गई। अर्थात वाणी की देवी सरस्वती की उदारता है वो वर्णांतीत है, यानी कि वो वर्ण से अलग है, परे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें माँ सरस्वती की
अनिर्वचनीयता पर बल दिया गया है। वाणी एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी होने से यह अभिव्यक्ति उचित है। इस कवित्व में कवि ने सरस्वती वंदना को सर्वथा एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। बाहर वाले अथवा अजनबी लोग वर्णन न कर सके तो कोई बात नहीं, परंतु जो दिन रात उनके साथ रहने वाले घर के लोग भी वर्णन न कर सके, यह एक विचित्र बात है, परंतु सत्य है। इसमें अनुप्रास, अतिशोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, कहीं कहीं, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश यानी कि एक शब्दों का बार बार आना, आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।